बहुत साल पहले टुन्नू अपनी पत्नी और बच्चे के साथ जंगल में रहता था। रोज रात को जब सब सो जाते थे तो पास वाले जंगल से एक मुर्गी खाने वाली भूतिया चुड़ैल निकलती थी। वो भूतिया चुड़ैल रोज एक एक मुर्गी चोरी करती थी और जंगल में ले जाके मुर्गियों को मार के खा जाती थी। ऐसे ही रोज एक एक करके मुर्गी चोरी होते रहे। एक दिन टुन्नू ने बाहर आके देखा रोज एक एक मुर्गी कम हो रहे हैं। फिर टुन्नू ने अपनी पत्नी को बुलाया। टोनी, आज फिर से एक मुर्गी गायब हो गया है और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आखिर हमारी मुर्गियां कहाँ जा रही हैं ये तो मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। शायद हमारे जंगल में एक भेड़िया आ गया है और वो हर रोज हमारी मुर्गियों को ले जाके खा रहा है। नहीं नहीं टोनी, ऐसा नहीं हो सकता। अगर भेड़िया होता तो वो सारे मुर्गियों को मार देता। एक दिन सुबह सुबह टुन्नू मिट्टू के घर जाता है और दोनों सब्जी लेने के लिए जंगल के बाजार में जाते हैं। उस दिन जंगल के बाजार में एक महिला पंछी मांस बेच रही थी। अचानक बाजार में एक नया मांस का दुकान देख के मिट्टू टुन्नू को कहता है, देखो टुन्नू, एक नया मांस का दुकान खुला है और इस पंछी को तो मैं पहले इस जंगल में कभी भी नहीं देखा। इस जंगल में तो एक मांस का दुकान है और उस दुकान का मालिक तुम्हारे से मुर्गी लेता है। तब मिट्टू पूछता है, टुन्नू, क्या इस पंछी ने तुम्हारे से मुर्गी खरीदा है? अरे नहीं नहीं, मैं तो इस पंछी को पहचान नहीं पा रहा हूँ। टुन्नू, तुम्हारे सिवा तो इस जंगल में कोई भी मुर्गी नहीं बेचता है, फिर इस पंछी ने कहाँ से मुर्गी खरीदा है? दोनों दुकान के मालिक के पास जाके पूछा कि आप कहाँ से मुर्गी खरीद के बेचते हैं? पहले तो आपको इस जंगल में कभी देखा नहीं है। मांस लेना है तो लीजिए, वरना आप यहाँ से जाइए। उससे आप लोगों को क्या लेना देना, ज्यादा बात जानना जरूरी नहीं है। ये बात सुन के मिट्टू और टुन्नू बात ना बढ़ा के वहाँ से चले जाते हैं। शाम को जब टोनी और टुन्नू बात कर रहे होते हैं तब टुन्नू टुन्नी को कहता है, आज सुबह मैंने बाजार में देखा, मुझे तो समझ नहीं आया वो पंछी कहाँ से मांस खरीद के बेच रही है। ये बात सुन के टुन्नी कहती है, वो औरत मुर्गी चोर तो नहीं है? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। और सारे दुकानदार हमारे दुकान से मुर्गी खरीद के ले जाती हैं। उस पंछी को ये बात कैसे पता चला होगा? और सबसे बड़ी बात ये है, उस पंछी को हमने पहली बार जंगल में देखा। तब टोनी की बेटी वहाँ पे आती है। माँ, बहुत दिनों से मैंने मांस नहीं खाया, तुम क्या मेरे लिए आज रात मांस बना दोगे? इतनी सी बात, ठीक है, आज मैं तुम्हारे लिए स्वादिष्ट मांस बनाऊंगी। फिर टोनी उसके पति से कहता है, आप जाओ और बाजार से मांस लेके आओ, हमारे बेटी ने बहुत दिनों से मांस नहीं खाया है। उसके बाद टुन्नू जंगल की बाजार जाता है। वहाँ पे जाके टुन्नू ने देखा कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा है और सारी दुकान बंद हो गई थी। टुन्नू बोलता है, अरे मांस का दुकान तो बंद है और दुकान में कोई भी नहीं है। एक बार उस औरत की दुकान में जाता हूँ। उसके बाद टुन्नू दुकान की तरफ जाता है। वहाँ पे जाके देखता है कि दुकान बंद है, लेकिन उस औरत के घर से एक रोशनी दिखाई देता है। दुकान तो बंद है, अगर अंदर थोड़ा सा मांस होगा तो उसे घर ले जाऊंगा। बहुत दिनों से मेरी बेटी ने मांस नहीं खाया है, उसे आज मांस खिला के रहूंगा। टुन्नी खिड़की के पास जाके देखता है तो मांस बेचने वाली पंछी अचानक से एक भूतिया चिड़िया में बदल जाती है। फिर वो मुर्गियों को मार के खाने लगती है। खाते खाते भूतिया चिड़िया बोलती है, अरे वाह, ये मुर्गी तो सच में काफी स्वादिष्ट है। चलो और एक मुर्गी चोरी करके लाता हूँ। उस मुर्गी को मार के खा जाऊंगी और जितना मांस बच जाएगा उसे बाजार में बेच दूंगी। टुन्नू ये बात सुन के अंदर चला गया और भूतिया चिड़िया को पूछा कि तुम क्यों हमारे घर से मुर्गी चोरी करके लाते हो? तुम क्या करना चाहते हो? देखो, हम बहुत गरीब चिड़िया हैं और हमारी मुर्गियों को चोरी करके तुम्हें क्या मिल रहा है? ये बात सुन के भूतिया चिड़िया कहती है, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे घर के अंदर आके तू मुझसे इतना सवाल कर रही है, आज तुझे मार के खा जाऊंगी। ये बात सुन के टुन्नू डर जाता है और वो भूतिया चिड़िया से कहता है, मुझे छोड़ दो, मैं इस दुकान में दोबारा कभी भी नहीं आऊंगा। लेकिन वो भूतिया चिड़िया कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। भूतिया चिड़िया जब टुन्नू को खाने के लिए उसके पास आ रही होती है तब वहाँ पे टुन्नी आ जाती है। मुझे पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है। हमारे घर से मुर्गी चुराने के पीछे इस भूतिया चिड़िया का हाथ है। टुन्नू, तुम चिंता मत करो। ये कह के टुन्नी पूजा किया हुआ गंगा जल भूतिया चिड़िया की तरफ छिड़कता है। भूतिया चिड़िया के ऊपर गंगा जल पड़ते ही भूतिया चिड़िया जलने लगती है और भूतिया चिड़िया वहीं पे मर जाती है और टुन्नू और टुन्नी फिर से मुर्गियाँ पालने लगते हैं।
लेकिन उनको पता नहीं था कि उस भूतिया चिड़िया का छोटा बच्चा उस दुकान के अंदर छुप के सारा कुछ देख रहा होता है और वो टुनी और टुन्नू को मारने के लिए ढूंढ रहा है। क्या उसे टुन्नू और टुन्नी मिलेंगे? ये जानने के लिए हमारा दूसरा वीडियो जरूर देखें।